तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दो वेरिएबल क्या मतलब है यहाँ पे दो वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले हम सबसे पहले उससे भी बेसिक यहाँ पे इक्वेशन को जानेंगे कि इक्वेशन क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, कि व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन देखते हैं, अ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल। तो इक्वेशन क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये दो क्वांटिटीज हैं, एक इधर 11 लिखा है और लेफ्ट साइड में 2x + 5। तो एक क्वांटिटी ये और एक क्वांटिटी ये आपस में इक्वल का साइन लगा है इनके बीच में, तो हम बोलेंगे कि ये दो क्वांटिटीज इक्वल हैं। तो एक ये क्वांटिटी है और एक ये क्वांटिटी है, तो आपस में ये इक्वल है, तो इसलिए हम इस वाले स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन सीख लिया कि इक्वेशन क्या है, अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, x + 5 = 6। तो ये एक इक्वेशन लिख दी, आपको अभी मैंने बता दिया। अब ये चेक करना है कि लीनियर है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको सिर्फ इसकी डिग्री पे ध्यान देना है, इसकी हाईएस्ट पावर पे ध्यान देना है। तो आपने देखा यहाँ पे x की पावर 1 है, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, ये एक इक्वेशन है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इसलिए इसकी डिग्री 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ओके। अब क्योंकि इस इक्वेशन में केवल x ही एक ऐसा वेरिएबल है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें x ही चमक रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 1 वेरिएबल में है। ठीक है फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन किस में है, 1 वेरिएबल में। अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख दूं x + y = 8, तो अब ये इक्वेशन हम देखते हैं कि ये 1 में है या 2 में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1। यहाँ पे पावर कितनी है, 1। इस टर्म की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1। इस टर्म की कितनी पावर है, हाईएस्ट 1। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो डिग्री 1 हुई तो इसको कैसा बोला जाएगा, जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2, तो इसलिए इसको इन 2 वेरिएबल में कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ लिया है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है। तो अब यहाँ पे बात आती है इनके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो कहेगा कि भाई ये दो इक्वेशंस हैं, आप इनके सॉल्यूशन निकाल के बताओ इन दो इक्वेशंस के। तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं ये। तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पर x की जगह पे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए, मतलब इसको दूसरे शब्द में कहें तो यानी कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो x की ऐसी वैल्यू, यानी कि मैं अगर यहाँ पे x की 3 वैल्यू लूँ, तो x की जगह 3 रखें तो 3 + 5 = 8, तो यानी कि 8 = 8। तो यहाँ पे x = 3 रखने पे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये है कि x = 3, x की जो वैल्यू है ये जो इसमें रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसी को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन से आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है तो इसलिए यहाँ पे केवल x की वैल्यू की बात करी गई है। अगर मानते हम ले लेते 2 वेरिएबल वाली x + 8, x + y = 8, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन से मतलब है x की और y की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे रखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम एक तो x की वैल्यू पकड़ेंगे, एक y की वैल्यू पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 5 मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू 5 है ले लेते हैं, तो y की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी उस केस में। तो y + 5 + 3 = 8, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3
इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि जब ही 5 + 3 जुड़ेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी। ये बात आपके समझ में आई होगी कि सॉल्यूशन से क्या मतलब है, कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब है x और y की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर वो उसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जरा इन इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। कोई भी जब लीनियर इक्वेशन दी होगी तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि अभी देखो x + y = 8 लिखा था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x + 3y + 6 = 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये 6 इधर जाएगा तो फिर से इधर जाएगा तो इसी फॉर्म में हो जाएगा। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी x की पावर 1 हाईएस्ट की भी डिग्री 1 है, सो इसलिए इसको भी लीनियर इक्वेशन बोल लेंगे हम। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, कोई भी लीनियर इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। a 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर आपने a की वैल्यू 0 ली तो a × x यानी कि 0 × x, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर ये टर्म 0 हो गया तो b y + c, इसमें केवल एक ही वेरिएबल रह जाएगा। तो हम एक वेरिएबल इक्वेशन को नहीं पढ़ रहे, कि हम तो 2 वेरिएबल वाली को पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो इसलिए a ≠ 0। ऐसे ही यहाँ पे b भी ≠ 0 होगा, क्योंकि अगर आपने b = 0 रखा तो ये y वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, तो फिर ये 1 वेरिएबल में रह जाएगी, इक्वेशन x में रह जाएगी। तो इसलिए क्या है, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी अगर हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने आज इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, 1 वेरिएबल वाली कौन सी है, 2 वेरिएबल वाली कौन सी इक्वेशन है, और इक्वेशन क्या है। सबसे बड़ी बात है इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके 2 पार्ट होते हैं और जिसकी 2 क्वांटिटी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो अब लंबा बन रहा है तो इसको हम थोड़ा सा यहीं छोड़ देते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम कल बताएंगे।